राम राम भाई सारिया ने एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक के एसएससी सीजीएल 2025 के टायर 1 का लाइन वर्क सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग भी कमेंट करने अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और आप लोग ये भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि आप लोग कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करते हैं और आप लोगों की अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं हेल्प करता हूँ उसके रिलेटेड तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले पॉइंट सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा। पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 36.5 इज मेल्टेड एंड सॉलिडिफाइड इनटू n नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर ऑफ surface area is 4 pi meter square, then find the value of n. Okay, so surface area of sphere is 4 pi r square, so it is 4 pi, so 4 pi, then r is equal to 1, and here volume 4 by 3 pi. Okay, so let's keep it 36 pi is equal to n into 4 by 3 pi into r cube will be 1, so pi 4 9 n is equal to 27. Water pump can fill a tank in 2 hours. Tank in 2 hours. Okay, because of a leak. Okay, तो inlet 2 hours, outlet देखेंगे इसका takes 4 hours to fill the tank. Suppose capacity of tank is 2, so in 2 hours its efficiency is 1, so it will, yeah, so it is taking 4 hours, means it is doing 4 work, because minus 2 is done by the outlet pipe, so in 4 hours it is doing minus 2, so it will complete in 8 hours. Sorry, wait, it will complete it will leak empty in 4 hours, because अब 4 hours में ये -2 कर रहा है, इसकी कैपेसिटी 2 है, तो ये 4 hours में कंप्लीट कर देगा। आगे करते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सो 4 इक्वल रूट्स kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू k इंटू 6, तो 4 से 4 गया, k से k गया, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6, जब 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 ही होता है ना, तो b स्क्वायर 144, हाँ यहाँ राइट। आगे चलते हैं। सॉरी, और 10a प्लस 10 45 प्लस 10c इक्वल टू, ओके, 10a प्लस b प्लस c इक्वल टू 10a 10b 10c, देन a प्लस c, तो a प्लस c क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, तो 135 इक्वल टू -1, क्योंकि 10a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 होता है, तब ये होता है 10a 10b 10c। तो इसको एक और बार करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें कहीं। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, ओके, तो एक काम करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे बराबर कर देते हैं, 5 3 15, 105 आएगा नीचे, तो 21 42, और ये क्या आ जाएगा 35 15 तो 45, तो देख लो, और 35 वाला मतलब 1/3 पहले आ जाएगा। डिसेंडिंग करना है तो अपने सबसे बड़ा पहले रखना है, 3/7 पहले आएगा, 3/7 देन 2/5, तो ये गलत, 3/7 2/5 1/3, 1/3 सबसे छोटा है बीच वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। A woman on tour travels the first 100 kilometer at 60, then next 120 at 80. The average speed for the first 220 kilometer. Okay, so कितना 220 उसने ट्रेवल किया, टाइम कितना लगा उसको, 100/60, और इट इज 5/3 प्लस इट इज 120/80, तो इट इज 3/2, so let's take 6 LCM, 6 2 10 plus 3 9, 220 19 into 220 into 6, so 0 12 1 13 1320 into 19 19 5 95 114, 18 बचेगा, 0 19 9 171,
9 बचेगा, लगाया पॉइंट 0, 1976, 79.47 आ जाएगा, 69.47 सॉरी। आगे चलते हैं। 2 numbers are in the ratio of if 9 is added to each 7k plus 9 by 6k plus 9 then ratio becomes 23/21। और पहले क्या था, ठीक है 7/6 में थे, वेट a by b इज इक्वल टू 7/6 है, तो a प्लस b ऐसे ले लेते हैं, a प्लस b। तो फाइंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट, अपने को दोनों नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं, 21a प्लस 189 इज इक्वल टू 23b प्लस 207। तो एक काम करते हैं, यहाँ से a की जगह पर क्या 7b, 6a की जगह पर 7b लिख देते हैं। तो 21 इंटू ए की जगह पर क्या लिख देंगे, ए की जगह पर 7b/6, 7b/6 माइनस 23b इज इक्वल टू 11 और 7 18 आ जाएगा यहाँ से। तो 21 सत्ते 147 और माइनस 23 छक्के 138, तो 9 आ जाएगा। 9b इज इक्वल टू 18 इंटू 6, ये इधर आ जाएगा तो 2, b इज इक्वल टू 12 आ गया, b की वैल्यू 12 है तो ये 14 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 14, b इज इक्वल टू 12। फाइंड 50% ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स। 14 इंटू 12 140 और 28 168 का आधा 84। आगे चलते हैं। द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एट विच अ सम ऑफ RS 1200 विल बिकम RS 30 इन 2 years इज ओके। तो अब ये देख लेते हैं, ये 148.32, ये 1200 का कितना परसेंट है। तो ये देख लेते हैं, 12 4 से कट रहा है, 4 से काट देते हैं, 4 से 2 नहीं सॉरी 3 2 7 0 8 3708 बटा 300, 3 से भी कट रहा है, 1 2 3 6 1236 12.36। तो ये 6 का 2 साल का सक्सेसिव इतना ही होता है, तो 2 साल हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, उसको बाद में कर देंगे, चलो बाद में कर देंगे, छोड़ देते अभी इसको, बाद में कर देंगे DIA। A can do a certain job in 6 days, B can finish the same job in 10 days, A and B together will finish the same job। यार ये नहीं पूछना चाहिए एटलीस्ट मॉक के टाइम पे। 6 और 10 का कितना, 30 ले लेंगे, इसकी 5 इसकी 3, 5 और 3 8, 30/8। तो लेस देन 6 days B can finish the, A can do 6 10, तो 30, इसका 5 इसका 3 8 30/8। तो लेस देन 4 days में हो जाएगा, तो लेस देन 6 days राइट आंसर है 100%। ये आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेस बाय 5% एनुअली एंड इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस वन, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो कितनी बढ़ जाएगी, 64,000 है ये, जो भी है 5 और 5 10 और 0.25 10.25, तो ये इतनी हो जाएगी। और 10.25, तो इसको करेंगे ये इतना, तो 4 0 से 4 0 गया, 16 इंटू 4 कर देंगे इसको, 16 5 80 0 80 8 16 32 8 40, 16 400 इंटू 4 0 0 6 4 6 24 25, तो 4 और 2 7, 4 और 2 6 65 600 बढ़ेगी इसकी, 65 600। तो 64 में कितनी जीरो है, 64 के बाद 4 जीरो है, 1 2 3 4 0 0 6 5 0 7 70 56 00 70 56 00, ये हो जाएगी टोटल। आगे चलते हैं, एक मिनट में कैलकुलेशन देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, 56 आ रहा है ना। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द स्टूडेंट पास एंड 50, ओके। तो ये 65% की वैल्यू इतनी है, ये तो 9 गुना हो रहा है, 60 नंबर नहीं 8 400 से 8 40 failed, how many student appeared for the examination। तो अगर इसको 5 से काट दे, नहीं 65 5
7 5 35, हाँ 7 गुना हो रहा है ना, 7 5 35, 5 का 7 3 42 और 3 45, 455, 7 गुना तो 700। आगे चलते हैं, ABC 2 3 4, तो 4 3 7 2 9, ये 9 20 40 60 और 20 चौके 80, ये आ जाएगा। एंगल ए 40 60 80 इन ट्राइंगल एबीसी। ओके, ए लाइन सी डी ड्रॉन पैरेलल टू बी ए, तो बी ए को ऐसे लेते हैं, ए बी सी ऐसे है, बी ए के पैरेलल ड्रॉ की गई है कौन सी लाइन, सी डी। वेट, सी डी ठीक है, ऐसे ये। देन एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी अपने को ये निकालना है, तो ये तो यही हो जाएगा। तो एंगल ए कितना है, एंगल ए इक्वल टू 40 40 60 80। एंगल ए सी डी पूछा है ना, ए सी डी, यस राइट। आगे चलते हैं, 1 liter of water is added to 5 liter of a 20% solution of alcohol in water, तो alcohol और water 5 liter of a 20% solution। एक मिनट, इसकी लैंग्वेज चेंज करता हूँ। 20% घोल के 5 लीटर में, अच्छा ये ऐसे है, 20% घोल है तो 5 लीटर में से 1 लीटर अल्कोहल है, 4 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, इसमें एक और जोड़ दिया। नए घोल में अल्कोहल की मात्रा कितनी परसेंट है, तो अब तो 1/6 हो गई, तो ये तो इतनी आ जाएगी 1/6, 100/6, तो 50/3 राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, the total simple interest on RS 500 in 8 years and RS 300 in 16 years। okay, RS 11, if the rate of interest is equal in both cases then find the rate of interest। so 500 is equal to P is 1 मिनट, अच्छा 1100 इंटरेस्ट है, तो 1100 इज इक्वल टू P 500 है इंटू R इंटू 8/100, टोटल है। अच्छा तो ये है 1100, ये प्लस 300 P इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 16, और नीचे भी 100 आ जाएगा, तो 4000 और 4800, ये 8800 आ जाएगा, तो 88R, ये तो 11 से 100 बार 8 बार, तो ये तो 12.5 आ गया R। आगे चलते हैं, a shopkeeper offers a discount of 12% on a sofa set and sells it for this price। ओके, तो ये तो 22/25 की है, ये MP इतनी है 17,776, 17,776 ना, तो 22 8 176, एक बचेगा 0, एक बचेगा 7 उतारेंगे 0, फिर 1 808 इंटू 25 कर दो, तो ये तो ये वाला आना चाहिए 25 8 200, 25 8 200 और 2 202 20 200। आगे चलते हैं, अभी अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये सारी पैरेलल लाइंस है, TS पैरेलल PR है, एंगल PRQ, एंगल PRQ 45 डिग्री, एंगल TQS 75 डिग्री, फाइंड एंगल TSQ। देख लो, अगर TSQ अपने को ये वाला निकालना है, ये वाला, तो उसको हम थीटा लिख लेते हैं, तो ये 45 है और ये 75 है, तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, और जब ये 105 है और ये 45 है, तो ये तो 60 हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल थ्योरम से, तो 60 डिग्री ये भी दोनों वो है, एकांतर कोण बोलते हैं उनको, ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं, पैरेलल लाइन से एक ट्रावर्सिंग लाइन है, इसमें जो त्रिज्या रेखा है वो है, तो भी 60 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9.6 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 7.2, डिवाइड है ना यार, ये सही दिख नहीं रहा मेरे को, डिवाइड है, हाँ ठीक है, तो ये तो 36/72 आधा हो जाएगा यहाँ पे नीचे, तो ये तो 4.8 आ गया ऊपर वाला आइटम, 10.8 इंटू 1/18, वैसे तो 6 होता पूरा, पर ये 0.6 हो जाएगा माइनस 0.1, तो 0.5, 4.8
प्लस 0.5 5.3 5.3 आगे चल जाओ, पीछे माइनस है ना इसमें, हाँ ठीक है राइट। द मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 30, तो ये टोटल 1500 है। एट द लेटर स्टेज इट वाज फाउंड दैट टू एंट्रीज 13 एंड 82 वर ओनली एंटर्ड एज 31 एंड 28। तो बेसिकली 82 और 13 95 को कितना लिया गया था यहाँ पे 28 और 31 और 8 39 20 59, तो ये कितना बढ़ेगा 30 6 36 प्लस 36 डिवाइड बाई एक तरीके से 36 और 50 से कर देंगे तो 2 से नहीं 3 से 2 से 18/25 तो 0.72 30.72 हो जाएगा, ये बढ़ेगा बेसिकली। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ द कोन ऑफ इज ट्वाइस इट्स रेडियस, कोन ऐसा होता है आपको पता है, ये कोन है, इसकी हाइट h है और ये r है, तो अभी क्या बोल रहा है हाइट इज ट्वाइस इट्स रेडियस, तो h को हम 2r लिख सकते हैं यहाँ से। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन टू द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रेडियस एंड द रेडियस तो r है, कर्व सरफेस एरिया अगर ये 2r है ये r है तो ये √5r हो जाएगी, l इक्वल टू √5r, तो कर्व सरफेस एरिया पाई इंटू r इंटू √5, तो देख लो √5 तो आएगा ही आएगा, तो √6 तो ये नहीं आएगा ना, √5r पाई r l ठीक है, टू दी ऑफ द कोन टू दी वॉल्यूम ऑफ दी, तो 1/3 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h इज 2r, तो ये हो गया, तो पाई से पाई गया, एक r और एक r, 3r से 3r गया, तो ये तो आ जाएगा 3√5/2, 3√5/2। आगे चलते हैं। The difference between the present age of P and Q is P minus Q is equal to 80 and the ratio of their present age is 2:3, तो ये माइनस P प्लस Q हो जाएगा, क्योंकि Q की यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बड़ी दे रखी है ये P में, तो एक काम करते हैं ना, P बटा Q इज इक्वल टू 2/3 है और एक यूनिट की वैल्यू 8 है, तो किसकी P की आ जाएगी 16, तो P and Q is 8 years and ratio of their present age 2:3, तो P की परसेंटेज 8 × 2 16 आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट इज लेंथ इज 160 एंड इट्स डायगोनल इज 200। देखो यार ये क्वेश्चन टेस्ट बुक पूछता है ना तो गुस्सा आता है, नहीं पूछना चाहिए, मॉक कर रहा है, अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछ लो थोड़ा। लेंथ 160 है, डायगोनल 200 है, तो आपको पता है ये 120 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 0 निकाल देते तो 16 12 और 20 से ट्रिपलेट है, तो उसी उसमें हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं ट्वाइस ऑफ पैरामीटर हो जाएगा, लेंथ 160 प्लस 120, तो 280 × 2 560, 16 12 28 यस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉलेज टीचर्स टू स्कूल गर्ल्स, कॉलेज टीचर्स 1500 टू स्कूल गर्ल्स 1:2, ऊपर 2:1 दे रखा है, ये ध्यान रखें। कॉलेज टीचर्स पहले यहाँ पे, तो कॉलेज के टीचर्स 1500 है और स्कूल की लड़कियां 3000 है, तो 1:2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। व्हाट शुड बी दी लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 3 7 13 एंड 37 गिव्स 2 एज रिमाइंडर। तो एक काम करते हैं ना, 3 7 13 एंड 37 गिव्स 2 एज रिमाइंडर, और सबसे छोटा नंबर देखना अपने को, तो पहले तो ये देख लेते हैं सबसे छोटा है, तो 10,101 में 37 का देते हैं, 37 दूनी 74, 26 और 1 27 0, तो 7 3 7 210, 749 259 11, तो एक ये तो नहीं बच रहा, तो 10,103 पर 2 रिमाइंडर बचेगा 37 में। 13 से देख लेते हैं, 13 7 91 7, 10 बचेगा 0, 13 7 91 9 बचेगा 3, तो इसमें भी बच रहा है 3 से 3 2 5 2 बच रहा है, 7 से 7 3 बचेगा 1, मतलब 3 बचा 1 4, 7 7 28, फिर 3 बचा 1 उतार लिया 31, 7 28 3 बचा 0 2 बचा 3, या 7 से भी हो रहा है, सबसे हो रहा है, 10,103 आएगा। अभी रीडिंग करते हैं जल्दी से, 12 15 18, तो 3 का डिफरेंस नहीं, 18 12 30, ठीक है, 18 12 30, 15 का 2 गुना है, 10 6 16 8 का 2 गुना है, 25 15 गलत, 14 14 28 गलत, 17 13 30 गलत, 19 और 1 20 नहीं,
उप्स, यार ये 25, 15, 40 ये सही है ना? मैं कहा 25, 5, 30 काउंट कर रहा था इसको। 25, 15, 40 या 20 का दोगुना है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, हिंदी में कर लेता हूँ उसको। तो उसमें गति का तापमान केल्विन होता है, क्योंकि मोल तो उसके अणुओं की संख्या होती है, पास्कल प्रेशर होता है, ये होता है। तो आगे चलते हैं। 28, 125, 28, 125, 1 मिनट। अगर इसको मैं 5 से नहीं 7, 8, 9 से गुणा किया जाए, 9×5 = 45, 5 का हासिल की 4, 9×2 = 18, 4×22 2 का हासिल की 2, 9 और 2 11 के 1 का हासिल के 9, 27 1 28, यस 9 से गुणा हो रहा है ये। 9 8 72, तो ये नहीं आ रहा। 9 से करेंगे तो 7 आना चाहिए। 9 3 27, 7 का हासिल के 2, इसमें तो सही आ रहा है। 9 9 81, ये सही है। यूनिट डिजिट से कर लो इसको। आगे चलते हैं। सही है ना? यूनिट डिजिट में उसमें 9 3 27, 7 आता तो नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। जेल को 304, 10 1 11 और सॉरी 9 और 12, 10 1 9 12, 10 1 11 9 20 12 32। यार इसमें ना एन को लिख रहे कितना, लॉन को 232, 12 9 108, 18 0। जेल को 304, 12 1 23 और 14, 10 1 9 और 12, 12 1 23 14, उसको 232, 23 और 14 27, 1 28 12 40, 304 232। ओ 1 मिनट, इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 50 75 300 76 आ रहा है ये। 76 4 चक्कर 24 4 7 28 32, ठीक है। 76 इंटू 4, 76 17 नहीं 10 और 17 26 18 और 15, 18 15 33 और 17 50, 50 और 26 76 इंटू 4 ये आ रहा है इसका। 15 26 4 और 13, 13 और 4 17 और 15 32 और 6 38 और 20 58, 58 इंटू 4, 58 116 32। तो मेरे का 14 का 13, 1 का 26, बी 22 का 5, 25 का 2, 5 और 2 7 और 26, 33 और 13 46, 46 इंटू 4 184। ये सही लॉजिक मिल गया। मतलब मुझे इसमें अच्छा लगा कि लॉजिक में ढूंढ पाया। और उस आकृति का चयन कीजिए जो कंप्लीट करेगी फिगर। एक तो ऐसे जानी चाहिए, ये तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, नहीं हाँ दूसरा गलत हो गया यार, नहीं नहीं दूसरा सही लग रहा है। दूसरे में ये है, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे बनेगा ठीक है, बट और ये सर्कल भी बन रहा है, दूसरा ठीक लग रहा है। तीसरे में तो गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, तो दूसरा ही सही है, क्योंकि इसमें ये सर्कल यहाँ पे बनेगा ऐसे, ये ट्रायंगल बन जाएगा कंप्लीट, फिर एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, ये ऊपर बन जाएगा और ये भी ट्रायंगल के अंदर आ जाएगा, ये ठीक है। दूसरा इसमें तो गलत हो गया ये, और इसमें भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं बन रहा है तो इसलिए गलत, सही है। आगे चलते हैं। इसमें क्या है, 4 वाले फलक के विपरीत 3 5 6 3 1 2, तो 3 को पकड़ लेते हैं, 3 1 और 2 3 1 2 3 1 2, तो 3 और 5 और 6, 3 का अगेंस्ट 4 ही आएगा, फिर 4 का अगेंस्ट 3 ही आएगा। 3 1 2 और 3 5 6, ठीक है। इसमें से देख लो, ये तो जल्दी से ढूंढना चाहिए अपने को। इसमें है क्या, ये है, ये रहा, ये रहा, मिल गया। आगे चलते हैं, और कोई देख लेते हैं। और तो कहीं पे नहीं है ऐसा, यही है ये वाला, हाँ यही है। इसमें तीसरा वाला ये डिवाइड आना चाहिए, तो यही आएगा 17 - 21 बटा 7 प्लस 20 इक्वल टू 34, तो 17 - 3 14 प्लस 34, यस। आगे चलते हैं।
7 व्यक्ति उत्तर के, ओके 1 2 3 4 5 6 7। डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। ई और आई के बीच केवल डी है। जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और एच के बीच केवल ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो ई यहाँ पर हो सकता है, तो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड। जे यहाँ आ सकता है। ई अगर यहाँ आया तो जे यहाँ, और ई अगर यहाँ आया तो जे यहाँ, ये 4 हो गई। ई और आई के बीच केवल डी है, तो ई और आई अगर यहाँ है तो डी यहाँ जाएगा, ठीक है। ई यहाँ है, आई यहाँ है, तो डी यहाँ जाएगा। और ये तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जे यहाँ पे आ गया, सॉरी ई और आई अगर ये यहाँ पे तो आई आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ये इतनी पॉसिबल है। और जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ यहाँ आ जाएगा। इसके साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये अरेंजमेंट तो गलत हो गया पहला वाला। जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर, जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर, जे यहाँ पर, एफ यहाँ पर, ई यहाँ पर, ई और आई के बीच केवल डी है। ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर और जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ई इधर आएगा तो आई इधर आएगा। ई और आई के बीच केवल डी है, एफ यहाँ आ जाएगा और जे यहाँ आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। इसमें ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। डी और ए के, डी और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी ई एफ जी, एच यहाँ आ जाएगा। और जे एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बिल्कुल सही है। और जी हाँ आ जाएगा। पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे स्थान पर एच। 7 2 9 2 11 के आएगा 25। अच्छा 25 और 4 29 प्लस 4 हो रहा है, तो 7 जी के जी ए के ऑप्शन है। आगे चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करना है। 3 -3 हो रहा है, तो 25 नहीं, 1 मिनट, 29 26 -3 तो 23 आना चाहिए। डब्ल्यू आ रहा सही है। 784 568, तो 32 और 84 16 116। इसमें 568 और 143 नहीं, 116 क्यों हो रहा है, ये तो ज्यादा हो रहा है ना। 568 132 216 216 हो रहा है यहाँ पर ये। और ये कितना है 125 443 और 25 68 125। तो और उसके बाद 64 होना चाहिए माइनस का, तो 443 - 64 13 में 4 गया तो 9 ये आएगा। फिर 7 हो जाएगा, 14 7 गया 37 379 और फिर -27, तो 9 में 7 गया तो 2, 37 में 2 गया तो 35 352 राइट आंसर। क्यूब माइनस हो रहा है इसमें से। तो आगे चलते हैं अभी। सम जंगल आर ग्रीन, सम जंगल आर ग्रीन, नो ब्लू इज ग्रीन, ठीक है। नो ग्रीन इज ब्लू, ये तो सही है। नो ब्लू इज ग्रीन, तो नो ग्रीन इज ब्लू। सम ग्रीन आर जंगल, सम ग्रीन आर जंगल, ये सही है। और नो जंगल इज ब्लू, ये गलत है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। आगे चलते हैं। डब्ल्यू इधर आ जाएगा, सही है। डब्ल्यू सभी में आ गया। एन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ए की भी डायरेक्शन चेंज होगी, सही है। बी की भी होगी, ये भी सही है, मतलब डी जो बी सा लगेगा। उसके बाद जी इधर आएगा, तो इसमें ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आर की डायरेक्शन इधर आएगी, आर उल्टा नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन सही बच गया। आगे चलते हैं। ओ यू डब्ल्यू एफ डी 16 18 1 और 25, इसको लिख रहे हैं अपन 21 23 6 और 4, ठीक है। तो ये क्या है, +5 हो रहा है यहाँ पर। +5 सभी में +5। 11 13 5 18 15 5 20 14 5 19 11 5 16, ठीक है। +5 तो 6 का 11 के, 1 का F, I का 9 5 14 N और T का Y, KFNY। आगे चलते हैं। एक दिन रेखा पूर्व दिशा की ओर उन्मुख खड़ी थी, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी। अगर वो ईस्ट की साइड फेस करके खड़ी, सपोज 90 डिग्री दाएं मुड़ी, तो साउथ में फेस कर देगी।
साउथ में, तो फिर वह 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी, अभी वो ऐसे हो गई। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी, तो वो ऐसे हो गई, अभी ऐसे। हाँ, अब यह किस दिशा की ओर उन्मुख है? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। सभी जेड जो है वो डी है, और कोई बाई जेड नहीं है, तो कोई भी बाई जेड नहीं है। ठीक है, कुछ डी बाई नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाले डी जो है वो बाई नहीं होंगे, और कुछ जेड वाई नहीं है, कुछ डी जेड है, ये तो सही है। कुछ जेड वाई नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से तो नहीं लिया जाता है ना, कि कुछ नहीं, सारे ही जेड वाई नहीं है। तो मेरे को लग रहा है या तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में नहीं है तो सारे अनुसरण करता है, फर्स्ट थर्ड तो नहीं है तो सारे ही करता है। कुछ डी जेड है, ये सही है। सभी जेड डी है तो कुछ डी जेड हो जाएंगे, और कुछ डी बाई नहीं है, इतने डी जो है वो बाई नहीं होंगे। सही है, आगे चलते हैं। डिफरेंट देखना है। आइजैक न्यूटन, जूल, ब्लेज पास्कल, तो ये तीनों साइंटिस्ट थे। टोनी ब्लेयर मुझे नहीं पता कौन है, ये तो कोई एक्टर वैक्टर लग रहा है शायद। इसमें से ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 तो इधर हो गया। एक काम करते हैं, 1 2 3 तो 6 तो ये हो गया, 6 7 और 1 8 ये हो गया, 9 1 ये 10 हो गया, 11। यस, 11। 1 2 3 6 7 8 9 10 पूरा 11, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। इसमें ये ऊपर किया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये वाला आइटम इधर भी आएगा, और बिल्कुल सही इसमें ऊपर ये आ जाएगा, ये सही है। और ये तो गलत हो गया, ये इसमें ये ऊपर आना चाहिए था, ये पहले आना चाहिए था, तो ये गलत, ये गलत। सही है, पहला आइटम ही सही है। आगे चलते हैं, इसका देखते हैं। पी प्लस क्यू रिलेशन है, ए बी का पिता है। पी जो है वो क्यू का पापा है, क्यू क्रॉस आर, ए बी की पत्नी। क्यू जो है वो आर की पत्नी है, आर प्लस एस, आर एस का बापू है, एस डिवाइड बाई टी ए बी की बहन है, एस जो है वो टी की बहन है। ठीक है, तो पी का टी से क्या संबंध है? पी जो है ना मम्मी का पापा है, नाना। पी की मम्मी क्यू है, और क्यू की मम्मी का क्यू का पापा है, तो नाना हो गया। आगे चलते हैं। मालिनी और याजनी एक स्थान से जॉगिंग शुरू करती है, इसको बाद में करेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को दर्शाते हैं जो हिंदी शब्दों में शामिल है? तो पंचभुज नेपाली को दर्शाता है, सर्कल हिंदी को दर्शाता है, रेक्टेंगल इंग्लिश को, और स्क्वायर जो है फारसी को दर्शाता है। कौन सी संख्या अंग्रेजी, अंग्रेजी कहाँ पे? रेक्टेंगल, और फारसी स्क्वायर। ये अंग्रेजी और फारसी, तो पहले तो इन दोनों का वो देखते हैं इंटरसेक्शन, अंग्रेजी और फारसी का। ये रहा 33 और 45, 35 और 13 ये है। और व्रत तो हिंदी शब्द जो हिंदी में शामिल है, तो 35 तो हिंदी में शामिल ही नहीं है, ओनली 13 शामिल है, तो 13 आ जाएगा आंसर यहाँ से। आगे चलते हैं। सी 4x, 3 और 24, 6 और 21, 9 और 18, तो 3 3 6 3 9, तो 12 और 15, एल और ओ आना चाहिए। 4 9 16 25, स्क्वायर आ रहा है, तो एल और ओ। ठीक है, इसको बाद में करेंगे यार, थोड़ा टाइम टेकेंगे, ये भी इसको कर लेते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और साथ ही ठीक बाद एक संख्या है? तो अपने को ऐसे सिंबल देखना है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, सिंबल के ठीक पहले एक अक्षर और एक संख्या है। तो ठीक पहले एक अक्षर और संख्या 1 हो गया, सिंबल ठीक पहले एक अक्षर और बाद में एक संख्या 2 हो गया, सिंबल ठीक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, सही, सिंबल ठीक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, ये भी हो गया, सिंबल ठीक पहले एक अक्षर बाद में एक संख्या, तो 3 2 5। ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक साथ ही ठीक बाद एक संख्या है? तो 5 से ज्यादा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपन देख लेते हैं। प्रतीक उसके पहले एक अक्षर है बाद में एक संख्या है, पहले अक्षर है बाद में संख्या है, पहले अक्षर है बाद में संख्या है, पहले अक्षर बाद में संख्या, हाँ पहले अक्षर बाद में संख्या, तो 5 हो गया। आगे चलते हैं लास्ट। इस संधि के कारण मैसूर का राज्य का लगभग आधा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया। सेरिंगपट्टम
ये 19 सॉरी उसमें हुई थी ना, 82 में हुई थी, 1882 में आई गेस ये 1882 या 1782 जो भी हुई थी उस टाइम पे यही संधि हुई थी सेरिंगपट्टम की। इसी में ज्यादा उनको हार मिली थी। देखते हैं इस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। धरित्री स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग। यार पुष्यमित्र शुंग उनके युद्ध का वर्णन करता है। शुंग डायनेस्टी, ये तो फिर उसने किया था क्या? धरित्री स्तंभ शिलालेख यार चंद्रगुप्त द्वितीय हो सकता है ये, गुप्त शासक का। समुद्रगुप्त का वो है इलाहाबाद वाला, और धरित्री स्तंभ ये कानपुर में ही है ना, तो ये किसका है? चंद्रगुप्ता का है। देखते हैं इसको बाद में देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को काम पर नहीं लगाया जाएगा, ये 24 में है। मरणोपरांत पद्म भूषण प्राप्त करने वाले बिंदेश्वर पाठक ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र में काम किया? शिक्षा होगा। केंद्रीय बजट शिक्षा के लिए भारतीय भाषा पुस्तकों पर डिजिटल लक्ष्य रखने वाली कौन सी योजना है? पुस्तकों का डिजिटलन डिजिटलन विद्या समृद्धि योजना, विद्या समृद्धि योजना ही होगी। कौन सा छिलका प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये तो 75 है। जनवरी 25 में सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी अस्थाना जी है क्या? राकेश अस्थाना या फिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? राकेश अस्थाना और इन दोनों संयोजन है। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा कितनी थी? ये तो बहुत ही कम होगी, उस टाइम पे 10-15 रुपए होंगे। भारत के नियम किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? नेपाल। प्रथम विषय खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या नहीं पता। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के मॉडल पर आधारित राज्य संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई, रूसी मॉडल पर आधारित। किसने 1266 और 1287 के बीच भारत पर बलबन? यार शमसुद्दीन इल्तुतमिश पहले आया था कि जो बंदा था ना, ये लास्ट शासक था इसका, उसने क्या था? तो बलबन ही है इल्तुतमिश है। और इसी ने पैगोस जो मतलब खुद को भगवान मानने वाली स्कीम इसी ने शुरू करी थी। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। इल्तुतमिश पहले था। देखते हैं। इस राज्य सरकार ने अपनी व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉन वाहनों के लिए 100% कर छूट की घोषणा की है। नहीं पता यार, ये तो वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कर्नाटक ज्यादा जोर दे रहा होगा क्योंकि उधर पॉल्यूशन काफी होता है। अभी देखते हैं। इस मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी गई, भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति संतुलन के आधारशिला पर निर्धारित है। गोलकनाथ। पश्तो भाषा भारत के किस पड़ोसी देश में बोली जाती है? पश्तो। अफगानिस्तान में तो, पाकिस्तान में तो नहीं, नेपाल भूटान हो सकता है। चाइनीज और म्यांमार। नेपाल और भूटान, नेपाल में तो नेपाली बोली जाती है। चाइनीज और म्यांमार पर देखते हैं। इस राजवंश की कांस्य प्रतिमा को लुप्तमोस ये को लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया था चेरा चोला पांड्या। तो उनमें से था ये पीवाईक्यू भी है, पहले भी पूछा गया, मॉक में भी पूछा गया है। चालुक्य, ये लास्ट में मुझे पता है, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है मेरे नोट्स पे। चेरा चोला पांड्या, तो ऐसे चेरा यहाँ थे, चोला यहाँ थे, पांड्या यहाँ थे। चेरा चोला पांड्या और चालुक्य तो इनके
ट्रिब्यूटरीज थे ना पल्लवाज के शायद, ककातिया पल्लवा, पता नहीं यार क्या था उसका। तो इसके साथ क्या किया गया है, चेरा चोला पांड्या, आई गेस चोल ही थे वो, चोला के थे। नहीं यार, मैंने चेहरा उधर लिखा हुआ है, चेहरा चोला पांड्या, चोला, ठीक है चोला पे चलता है। इसरो बेंगलोर में है। सूक्ष्म क्षेत्रों में सुधार के समिति का गठन किया गया था फॉर सस्टेनिंग माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, नरसिम्हन कमेटी। फर्मों द्वारा उत्पादित, यार नरसिम्हन कमेटी ने तो नाबार्ड की तो नहीं करी थी, नहीं नहीं, शिवरामन समिति ने नाबार्ड की करी थी आई गेस। हाँ यही है, देखते हैं। द जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजरिंग द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द फर्म्स कॉल्ड, उत्पाद विधि। कौन से तरह मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग होगा, सोलुंग वैली इधर है ना, सोलुंग वैली। अंबुबाची तो ये तो आसाम में होता है। बंगाला जो है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, ये मेघालय में होता है। हॉर्नबिल तो नहीं होता है, सोलुंग होगा। 2023 भ्रष्टाचार दाना सूचकांक में कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट है, डेनमार्क। कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना का हिस्सा नहीं, साहूकार। रिपीटेड क्वेश्चन। कौन सा पूंजीगत वस्तु उद्योग है, संयंत्र एवं मशीनों का निर्माण। तो द फर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, प्लांट्स एंड मशीनरीज। यार पूंजीगत वस्तु उद्योग है, मशीनरी का विनिर्माण। एक मिनट, यही होगा। ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए कार्य समिति थी, कार्य कमेटी जो थी वो इसी के लिए बनी थी। इंग्लिश पर चलते हैं। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, तो पोस्टमार्टम। सिंस दे गॉट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। सिंस दे गेट तो आएगा, दे गॉट नहीं आएगा, दे कीप कमिंग बैक। तो प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सेंटेंस कंटिन्यूटी के लिए। सिंस दे गेट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ दे कीप कमिंग बैक टू इट। A group of ABC school boys scaled the highest peak of Mount K2. Scaled and lost one, walked नहीं, scaled आएगा। On the brink of disaster, very close to failure. Invade, invade मतलब अटैक करना, कब्जा कर लेना, मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो ट्रैश श्रेड नहीं, रैबेज आ जाएगा। ट्रैश तो कचरा हो जाए, श्रेड रैबेज। Nita is not only my friend but also business partner all too. Nita is not only my friend but also business partner. But also not only का तो but also आना चाहिए, तो आई गेस इसमें यही होना चाहिए but also, तो यहाँ पर also भी आना चाहिए था। सेकंड पर ही चलते हैं। होली पवित्र होता है, अपोजिट सिंफुल, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। PIGHTH 8th सही है। ग्रामर GRA डबल, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, GRA डबल MAR, GRA डबल MAR। अरे ये तो रुको, इसको ना चीटिंग करूंगा अभी, देखना अभी यहाँ पर आएगा ग्रामर, इसमें होगा कहीं ना कहीं तो यार ग्रामर का कुछ दे नहीं रखा है क्या, सॉरी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओ इसमें ग्रामेटिकली एरर नहीं दे रखे, ठीक है इसको बाद में करेंगे। फोरसेक, फोरसेक मतलब भूल जाना ऐसा होता है। तो अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो रिवर्ट, गिव अप, फॉरगो, डेजर्ट, ये तो एक जैसे होता है, त्याग कर देना, रिवर्ट। रिवर्ट मीन्स वापस आना। प्रिमिटिव,
प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी ऐसा होता है, तो एक्सप्रेसेस, तो ये एंशियंट आ जाएगा। द टिकट विल बी सेंड टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल, विल बी सेंड, तो विल सेंड, द एयरलाइन विल सेंड यू द टिकट्स बाय ईमेल, विल बी सेंडिंग तो गलत हो जाएगा, एक्टिव करना है तो विल हैव सेंड तो गलत हो जाएगा, विल सेंड आ जाएगा। मयंक सेड टू मी डोंट बी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग विदाउट रीजन, मयंक एडवाइज्ड मी, ये आना चाहिए, तो एडवाइज मी नॉट टू बी एक्साइटेड अबाउट एनीथिंग विदाउट रीजन, यस। पहला और चौथा तो गलत हो गया, एडवाइज मी टू नॉट बी, नहीं नॉट टू आता है उसमें, एडवाइज मी नॉट टू डू ए गुड टर्न, टू हेल्प समवन, यही होना चाहिए, बाकी सब तो नेगेटिव चीजें हैं, गुड टर्न तो पॉजिटिव होना चाहिए। और लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, आर्चिपेलागो, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, आर्म्स तो उसमें आता है ना आर्मरी में। नथिंग shows the ineptness of the state more than unpreparedness in the face of predictable events. Nothing shows the ineptness. ये सही लग रहा है मेरे को, शोज अप तो मतलब एक तरीके से सामने आना, शोज इन नहीं, नथिंग शोज द इनेप्टनेस, ये ठीक लग रहा है, आगे चलते हैं। द टर्म्स ऑफ ए फ्यूचर पार्टनरशिप would be vastly inferior on the benefits of full membership. Inferior, the term of a future partnership would be vastly inferior to the benefits of full membership. यार vastly inferior, to the inferior to the benefits, inferior, देखते हैं। करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पॉन्सर का तो पता है मुझे, यही है। और करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कितने, सैटेलाइट, SATELITE यार, तो सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, SATELLITE तो नहीं होती है यार, SATELLITE, सैटेलाइट, ये थोड़ा और सा लग रहा है, SATELITE, सैटेलाइट, ये ठीक लग रहा है मेरे को, तो SATE तो बिल्कुल नहीं आता है, SATE बिल्कुल नहीं आता है, SATELITE, सैटेलाइट। एक तो मैं ये ऑप्शन में जो आंसर होता है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत ज्यादा, SATELITE, सैटेलाइट। इसी पर चलते हैं, एक पर ही चलते देखते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ करप्शन इज अ लॉस ऑफ पब्लिक एस्टीम फॉर पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिशियंस बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल आएगा। द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल करप्शन इज अ लॉस ऑफ पब्लिक एस्टीम and for politician and political life. The impact on business and the wider society is also terrible. Business gains some more cash credits as they are corrupted. Business gains some more cash credits as they are corrupted. But these things occur only on the initial stage. Corruption is also called गुड ग्रेट बुल, ये तो प्रॉफिट अच्छी चीज है। तो डिजीज इन इंडिया, बीमारी बोलेंगे इसको हम। दिस डिजीज इंक्रीजेज रिस्क एंड कॉस्ट टू बिजनेस। डैमेजेस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड स्टॉप्स इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो शॉक्स तो नहीं होगा, स्टॉक्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, स्टॉक डैमेज एनहेंसेस नहीं। एक्सपोलिएट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। एक्सपोलिएट उसको बोलते हैं जैसे स्किन से कुछ निकालते हैं ना, उसको वो बोलते हैं। तो रिमूविंग दी डैमेज ही आना चाहिए मेरे को, तो इस पे लग रहा है। देखते हैं बाकी एक बार पॉइंट के जो छूटे हैं उनको कर लेते हैं। रीजनिंग में भी 2 छूटे हैं, उनको कर लेते हैं जल्दी से। मालिनी और याजनी एक स्थान से जॉगिंग शुरू करती है। मालिनी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, या अजनी पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से चले थे
पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर की, ठीक है 4 किलोमीटर। तो ये मालिनी है, ये याजनी है। मालिनी बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। और याजनी दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर से 4 किलोमीटर की। तो उनके बीच की डिस्टेंस 9 किलोमीटर, क्योंकि दोनों एक ही साइड चली गई, बाएं और दाएं मुड़ी है ना। मालिनी बाएं, ठीक है, और याजनी दाएं। 5 और 4 9। आगे चलते हैं। उसको देखते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। इसके कितने लोग हैं? 8 लोग हैं ना। ऐसे बैठ गया। विवेक अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, विवेक के केंद्र की ओर मुख करके। अनिल के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अनिल रामू के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो रामू, ये हो गया। संजय राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, राम विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है। रामू राहुल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, तो रामू राहुल, तो राहुल यहां नहीं आएगा। संजय राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो संजय यहां नहीं हो सकता। अगर राम यहां होगा तो राम यहां नहीं आएगा। और रामू, राम विवेक या कमल का, तो राम यहां भी नहीं आएगा, राम यहां भी नहीं आएगा, तो राम यहां आ सकता है। राम अगर यहां लिया तो क्या है, संजय राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो राम यहां, संजय यहां नहीं आएगा। फिर तो ये राम यहां नहीं आएगा, राम यहां है। राम, संजय राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, संजय आ जाएगा यहां पर। और ठीक है, इसको मिटा देता हूं, यहां से कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। राम विवेक या कमल का निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, रामू राहुल का, राम विवेक या कमल का, तो राम विवेक कमल का नहीं है, तो कमल 100% यही आएगा। अनिल और राम का निकटवर्ती पड़ोसी कौन है? यहाँ पर कौन आ रहा है? अनिल रामू के दाएं चौथे स्थान पर है, ये हो गया रामू के दाएं चौथे स्थान पर। संजय राम के दाएं से तीसरे स्थान पर है, राम विवेक या कमल का। रामू जो है राहुल का भी नहीं है, तो राहुल यहाँ नहीं आएगा, राहुल यहाँ आएगा। राहुल, अनिल और राम का निकटवर्ती पड़ोसी, अनिल राम राहुल। आगे चलते हैं। इसमें टोनी ब्लेयर ही देखते हैं इसका। अभी ये देख लेते हैं, क्वांट के 2 क्वेश्चन छूटे पढ़ने के, वो कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा यार, इसमें कुछ क्वेश्चन अलग भी है क्या? ये देखो, क्वेश्चन के साथ कुछ गलत हो रहा है, अभी पूरा क्वेश्चन ही शो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो जो भी एक बार करते हैं, इसी से हो जाएगा शायद। दंड आलेख, ओके। अभी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त, अभी द्वारा 75 प्राप्त अंक, दोनों विषयों को मिलाकर विमल द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है? 177, 90 से 170, 177 इंटू के बाई 100 इज इक्वल टू 75। तो ये तो यार, इसका मैक्सिमम कितने हैं? ये प्राप्त अंकों को दर्शाता है। अच्छा, अंक कितने? अभी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अभी द्वारा 75, विमल द्वारा दोनों विषयों को मिलाकर 177, तो 7500 बटा 177, तो 70 4 बार, 4 7 28 काट का 80 2, 4 7 3 का 3, 4 और 3 7, 42 बचेगा, 0 2 42 पॉइंट आएगा। 2 7 14, 4 का 80 2 15 5 का 80 1 2 1 3 354, तो 46 और 20 66.0, तो 5 में 4 के आसपास आ जाएगा। यार ये तो कम आ रहा है, फिर 3 ही आएगा। 3 3 7 21 1 3 7 21 2 23 3 का 3 और 2 5 5 से 31, तो 42.67 में 42.37 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें क्या है? अच्छा ठीक है, विभाग ए और विभाग बी में कार्यरत पुरुषों की संख्या का अनुपात याद कीजिए। महिलाओं से अधिक कम पुरुष शिक्षकों का प्रतिशत, तो 20% अधिक है, तो मीन्स 60% और 40% के अंदर रेशियो है ए और बी में। 125% अधिक है, तो 65 और नहीं 55 और नहीं 25% में, तो फिर ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 100।
और a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 25, a प्लस बी इज इक्वल टू 100। तो ये तो 162.5 और 37.5, तो 25% अधिक, तो 62.5 और 37.5%। यह है कार्य विभाग ए और विभाग बी में पुरुषों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। विभाग महिला श्रमिकों की संख्या का डिग्री वार वितरण। अच्छा, महिला श्रमिकों की संख्या का डिग्री वार वितरण है 4, 8, 17, 5, 22। तो विभाग ए और विभाग बी में कार्यरत पुरुषों की संख्या ए और बी में, तो 35% अधिक, तो 65 और 30 नहीं 35, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 100, a माइनस बी इज इक्वल टू 35, तो 67.5, 135 तो तभी आएगा 67.5 और 32.5, 16% अधिक, तो 116, और a माइनस बी इज इक्वल टू 16, a प्लस बी इज इक्वल टू 100, तो 116, 58, 42, 58 और 42, 5% कम, तो 45 नहीं 47.5 और 52.5, तो 47.5% और 52.5%। ये है कुल संख्या कितनी दी हुई है। तो ए में 45 डिग्री 40% जो है 45 डिग्री बना रही है, तो 20% कितना बना देगी 22.5 डिग्री, तो 67.5 डिग्री ए का, और 37.5 डिग्री मतलब 3/8 जो है कितना डिग्री बना रही है 38.88 डिग्री, तो 5/8 कितना बना देगी 5/8 इंटू 3/8 कर देंगे, सॉरी इंटू 5/8, 5/8, 3/8 का इतना है, तो 1 का 8/3 इंटू 5/8, तो 8 से 8, तो 5/3, 5 8 40, 5 8 40 4 4, 5 8 40 4 4, 5 15 4 19, 440/3। ये है। तो ये तो यार मैं फंस गया हूँ अभी इसमें, काफी गंदी कैलकुलेशन मैंने कर दी है, बट 7 6 13 5 18, तो 9 से डिविजिबल है, ये यही आना चाहिए इसका, ये है। तो रेशियो 19, 440 और 3 ये कर देंगे, तो 9 से काट देंगे, 9 4 13 4 17 18, 9 से काटेंगे इसको, 9 7 63, 4 बचेगा 45 इंटू 3 रेशियो, एक और 0 कर देते हैं इधर, तो 9 दूनी 18, 1 9 1 6 नहीं 5 4, ये तो 3 से कटेगा 36 बार, नहीं 36 नहीं 72 बार, 7200, तो ये 75 है ना, 15 5 15 से काट देते हैं, 15 5 75, और 15 चौके 60, 12 480। ये तो मैंने कुछ मिस्टेक तो कर दिया इसमें यार अब, लेकिन 500 रेशियो 480 भी होता, तो 10 रेशियो 9, यार ये तो गड़बड़ हो गया। महिला श्रमिकों की कुल संख्या इतनी है, पुरुष समूह संख्या दर्शाती है 20% अधिक, यार हद है। 45 डिग्री है एक ही, तो 100 डिग्री 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है 589 डिवाइड बाई 8, 589/8 इंटू 6/5, 20% अधिक बटा और 25% अधिक, तो 38.88, 17 5 9 8 17 5 22। यार ये मेरे को ना 9 से डिविजिबल लग रहा है ये कंप्लीटली ऊपर वाला पोर्शन, और तो किसी से नहीं लग रहा, किसी पर चलता हूं मैं तो अभी, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया एक ही क्वेश्चन में। ये ठीक है, रीजनिंग अपनी हो गई है, जीएस का देख लेते हैं जो डाउट में लगाए उनको। सेरिंगपट्टम ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय शिक्षा
राकेश अस्थाना, 10-15 गयासुद्दीन बलबन, नहीं इल्तुतमिश पे लगाते हैं यार, ये बलबन तो रजिया के पहले बना था शायद। कर्नाटका, ये देशों की संख्या कितनी थी, 10 पर 9 या 11, रैंडम तुक्का 11 अच्छा लग रहा है नंबर, इसलिए, और कोई लॉजिक नहीं है इसका। ग्रामर, GRAMAR, ग्रामर, सिंस दे गॉट समथिंग, ये ठीक है। नीता इज नॉट ओनली माय फ्रेंड, ये ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट, इंफीरियर टू दी बेनिफिट्स। सैटेलाइट, SATE, बट डैमेजेस, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्कोर आता है। लास्ट में काफी मैंने मखा दिया इसमें, मतलब खराब कर दिया लास्ट में, बट ठीक है देखते हैं। हाँ, पेपर और अच्छा होना चाहिए था, मेरे को पता है। मैंने इंग्लिश में और थोड़ा सा एक मैथ का क्वेश्चन हो सकता है, इंग्लिश में खराब हुआ है ये, मेरे को लग रहा है। और GS में तो खैर हमेशा ही होता है खराब हुआ है, बट बाकी देखते हैं क्या रहता है, सॉल्यूशन आने पे पता चलेगा। आप लोग बताना मेरी मिस्टेक जो भी आप लोग फाइंड आउट करो कि ये मिस्टेक मैंने करी है, तो आप लोग मेरे रॉन्ग क्वेश्चंस प्लीज मुझे बताना, रॉन्ग क्वेश्चंस। और अगर मैंने कोई कॉन्सेप्ट गलत लगाया हो तो वो भी आप लोग मुझे बताएं कि ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत है। एक काम करते हैं, ग्रामर की स्पेलिंग तो चेक ही कर लेते हैं एक बार यार, ग्रामर और सैटेलाइट की। तो ग्रामर की तो आई गेस सही है, ग्रामर की सही है, बट सैटेलाइट की देख लेते हैं। सैटेलाइट की भी ठीक है, चलो दोनों स्पेलिंग ठीक हो गए लास्ट में, जो भी है। बट बाकी रॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हुआ वो आप लोग मेरे को बताना। आई गेस इंग्लिश में 1-2 जगह मेरे क्वेश्चंस गलत हो सकता है, 2 क्वेश्चंस इंग्लिश में गलत हो सकता है मैक्सिमम, तो उनमें एक हो सकता है। और रीजनिंग में भी एक ही हो सकता है, 2-4 इधर हो गए, तो 9 इसमें गलत हुए मेरे, 13 गलत हुआ है, तो 9 इसमें गलत हो गए GS में, बस सारे ही किए हैं तो शायद हो सकता है। ठीक है, एनीवे आई गेस 167.5 सही है, बट अगर ये 172 प्लस हो जाता तो मेरे को थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि पेपर में ऐसा कुछ खास था नहीं। रीजनिंग भी इजी थी, पॉइंट में एक क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था, बाकी सारे इजी थे, वो था, उसीलिए मैंने 4-5 मिनट लगा दिए। लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा 4-5 मिनट मैंने लगा दिए थे, जो कि नहीं करना होता है, बट पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, मैंने वही कर दिया लास्ट में। फिर उसके चक्कर में इंग्लिश में भी जो मेरे को रिविजिट करने थे उनको मैंने सही से किया नहीं, बट देखते हैं यही है। आप लोग अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट करके। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, उसमें देखते हैं क्या करते हैं, किसी और का मॉक सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, आप लोगों के लिए गुड लक।